यूट्यूबर और आज जो मैं लाई हूँ फॉर मम्सी किड्स के लिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ये देखें इंग्लिश में लेटर्स और ये इंग्लिश में 4 लाइंस होते हैं। लाइंस देख लीजिए आप लोग गौर से। बस मैं स्टार्ट करती हूँ। कल हमने लिखा था OPQ, तो आज लिखेंगे हम R, कैपिटल R। कैपिटल R शुरू की लाइन जो फर्स्ट लाइन होती है वहाँ से लिखेंगे और थर्ड लाइन पे ख़त्म होगी। कैपिटल R, बड़ा R, R। कैपिटल R। अब लिखेंगे स्मॉल r, स्मॉल r। स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r। इट साउंड r, R, कैपिटल R, स्मॉल r। कैपिटल R ऊपर से लिखेंगे, ऊपर की लाइन से, और थर्ड लाइन में ख़त्म करेंगे। और स्मॉल r सेंटर की बीच की जो 2 लाइंस होती है सेकंड और थर्ड उसमें लिखेंगे। स्मॉल r सेंटर की बीच की लाइन में लिखेंगे R, इट साउंड अब लिखते हैं S, कैपिटल S, S। और इसके बाद लिखेंगे स्मॉल s, कैपिटल S ऊपर की लाइन से लिखेंगे और थर्ड लाइन में ख़त्म करेंगे। और स्मॉल s बीच की सेंटर की जो 2 लाइन होती है सेकंड और थर्ड उसमें लिखेंगे लेटर S। इट साउंड स, इट साउंड S। अब लिखेंगे लेटर T, कैपिटल T ऊपर की लाइन से लिखेंगे और थर्ड लाइन पे ख़त्म करेंगे। कैपिटल T, बड़ा T। अब लिखेंगे स्मॉल t, स्मॉल t भी फर्स्ट लाइन से लिखेंगे और थर्ड लाइन पे इसको ख़त्म करेंगे। स्मॉल t, कैपिटल T, स्मॉल t। इट साउंड ट, 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 टी। अब लिखेंगे U, कैपिटल U ऊपर की लाइन से लिखेंगे और थर्ड लाइन से ले जाएंगे, फिर दोबारा ऊपर ले जाएंगे। कैपिटल U, बड़ा U, U। अब इसके बाद लिखेंगे स्मॉल u, स्मॉल u। जो सेंटर की लाइन होती है सेकंड और थर्ड उसमें लिखेंगे स्मॉल u, छोटा u। इट साउंड अ, 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 अम्ब्रेला कहते हैं ना, अ। अब लिखेंगे ये हो गया RSTU। अब लिखेंगे V, कैपिटल V। फर्स्ट लाइन से लिखेंगे और थर्ड लाइन पे ख़त्म करेंगे। ये है कैपिटल V, बड़ा V, V। अब लिखेंगे स्मॉल v, सेंटर की जो 2 लाइन होती हैं बीच की 2 लाइंस में इसमें लिखेंगे v। ना फर्स्ट में ना फोर्थ लाइन में लिखेंगे, जो सेकंड और थर्ड लाइन होती है उसमें लिखते हैं स्मॉल v, v। इट साउंड व, व,
वी। अब लिखेंगे डब्ल्यू। डब्ल्यू स्पेशल कहते हैं डब्ल्यू। फर्स्ट लाइन से लिखेंगे और थर्ड लाइन पे ख़त्म होती है। ये है डब्ल्यू। डब्ल्यू। अब लिखेंगे स्मॉल डब्ल्यू। फर्स्ट में लिखेंगे ना फोर्थ में, सेकंड से स्टार्ट करेंगे और थर्ड लाइन में ख़त्म करेंगे। जो बीच की सेंटर की लाइन होती है उसमें लिखते हैं स्मॉल डब्ल्यू। डब्ल्यू। इट साउंड व। 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 ये हो गया डब्ल्यू। अब लिखेंगे एक्स। कैपिटल एक्स। ये भी 3 लाइन में आएगा, 1 to 3 लाइन्स में। कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स। अब लिखेंगे इसके बाद स्मॉल एक्स, जो सेंटर की लाइन होती है सेकंड और थर्ड। स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स, छोटा एक्स। कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स। इट साउंड इट साउंड हो गया एक्स। RSTUVW एक्स। अब लिखेंगे वाई और जेड। अब लिखेंगे लेटर वाई। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे और थर्ड लाइन में इसको ख़त्म करेंगे। कैपिटल वाई। वाई, बड़ा वाई, कैपिटल वाई। अब लिखेंगे स्मॉल वाई। जो सेंटर की बीच वाली लाइन होती है, सेकंड से स्टार्ट करेंगे और फोर्थ लाइन में इसको एंड करेंगे। स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, बड़ा वाई, छोटा वाई। वाई। इट साउंड य। य। वाई। वाई के बाद आता है जेड। जेड मेरे नाम में भी आता है महमनाज। जेड भी शुरू की 3 लाइन पे लिखेंगे जेड। जेड, कैपिटल जेड। फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन तक लिखते हैं जेड। कैपिटल जेड, बड़ा जेड। अब लिखेंगे स्मॉल जेड, जो सेंटर की होती है 2 लाइंस, सेकंड और थर्ड, इसमें लिखेंगे। ना 1 में लिखेंगे, ना फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, ना फोर्थ लाइन में लिखेंगे। सेकंड और थर्ड जो सेंटर की बीच की लाइन होती है उसमें लिखते हैं जेड। स्मॉल जेड। इट साउंड ज। जेड। ये कंप्लीट हो गया आज इंग्लिश का लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स वाई जेड। अब मैं फिर दोबारा लिख के दिखाती हूँ। मैंने कहाँ से लिखा? आर से लिखा। आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल एस, स्मॉल एस, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल यू, स्मॉल यू, कैपिटल वी, स्मॉल वी, कैपिटल डब्ल्यू, जिसे कहते हैं डब्ल्यू, ये लो, स्मॉल डब्ल्यू,
कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स। एक्स दो तरह के लिखते हैं, वो भी बता देंगे। एक्स वाई जेड, ये हो गया आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लेटर्स। अब आते हैं हुरूफ तहज्जी। उर्दू में हम लिखेंगे हुरूफ तहज्जी। और अब उर्दू का आया है हुरूफ तहज्जी। उर्दू में पढ़ेंगे हुरूफ तहज्जी। अब स्टार्ट करते हैं। हमने कल लिखा था सीन शीन स्वाद ज़्वा। अब लिखेंगे हम तोय ज़ोय एन रैन। तोय, तोय, तोय में नुक्ता नहीं होता। ये पूरा तोय है और आधा तोय भी लिख के दिखाती हूँ आप लोग को। इसी तरह लिखते हैं। तोय में नुक्ता नहीं होता, ठीक है। अब लिखेंगे ज़ोय। ज़ोय में एक नुक्ता। ज़ोय में एक नुक्ता। ज़ोय में एक नुक्ता। ज़ा भी आधे तो होते ही ज़्यादातर आधा ही है। ज़ा, तोय ज़ोय, तोय ता ज़ोय ज़ा। तोय खाली होता है, ज़ोय में एक नुक्ता होता है। अब आएगा तोय ज़ोय के बाद ऐन। ऐन, ऐन उर्दू में ऐन, अरबी में आइन। ऐन। अब इसको ये पूरा ऐन है, अब इसको आधा लिखेंगे आधे हरूफ में। ऐन, ऐन उर्दू में कहते हैं ऐन। आ, इसकी आवाज़ है आ। ऐन आ। ये खाली होता है, इसमें नुक्ते नहीं होते। ऐन के बाद आता है गैन। गैन के ऊपर एक नुक्ता। गैन, गैन ये पूरा गैन है और आधे हरूफ में लिखेंगे इस तरह। गैन नहीं करता, ये आधे हरूफ में लिखेंगे इस तरह गैन को। ये पूरा गैन है, ये आधा गैन है। इसकी आवाज़ है ग, ग, ग। गैन ग, इनके ऊपर एक नुक्ता होता है गैन के ऊपर, गा के ऊपर। ये हो गया हुरूफ तहज्जी। तोय ता ज़ोय ज़ा ऐन आ गैन गा। ये हो गया उर्दू में हुरूफ तहज्जी। अब पढ़ेंगे मैथ्स में नंबर्स। अब मैथ्स में आ गया आपका नंबर्स। कल हमने लिखा था 30 to 40, आज लिखेंगे 41 to 50, लेकिन मैं आप लोगों को 40 से स्टार्ट करके दिखाऊंगी। चलिए यहाँ लिखते हैं 4 0 40। 4 0 40 उर्दू में कहते हैं 40। 41 को कहते हैं 41। 41 41 41। 40 40 40 को कहते हैं 40 और 41 41 को कहते हैं 41 41। अब लिखेंगे
4 2 42 4 2 42 4 2 42 42 को उर्दू में कहते हैं 42 42 4 2 42 42 के बाद आता है 43 4 3 43 4 3 43 43 को कहते हैं, आप बताइए क्या कहते हैं? 45 45 कहते हैं उर्दू में। 4 3 43। अब लिखेंगे 44 4 4 44 4 4 44 44 के कहते हैं 44 44 44 4 4 44 44 के बाद लिखेंगे 45 4 5 45 4 5 45 45 45 को कहते हैं 45, उर्दू में कहते हैं 45 45 45 के बाद आता है 46 4 6 46 4 6 46 46 को उर्दू में कहते हैं 46 46 4 6 46 46 के बाद आता है 47 4 7 47 4 7 47 47 को कहते हैं उर्दू में 47 47 47 47 4 7 47 होंगे 4 7 47। उसके बाद 4 8 48 4 8 48 4 8 48 48 को उर्दू में कहते हैं 48 48 48 48 के बाद आता है 49 4 9 49 4 9 49 49 को कहते हैं उर्दू में 49 49 4 9 49 49 के बाद 50 5 0 50 5 0 50 50 को उर्दू में कहते हैं 50 50 50 5 0 50। ये हो गए नंबर्स। अब पढ़ते हैं 4 0 41 4 1 41 4 2 42 4 3 43 4 4 44 4 5 45 4 6 46 4 7 47 4 8 48 4 9 49 5 0 50। ये हो गए नंबर्स। आप लोग बताइएगा व्यूअर्स, आप लोगों को कैसे लगा ये मोंटेसरी के बच्चों के लिए था। आप लोग हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोग को किस तरह समझ में आता है। मैं इस हिसाब से आप लोग के माइंड के मुताबिक सिखाऊँगी। और आखिर में मैं वही बात करती हूँ, सारे इंसानों को सारे जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये हमारे बिल्लियों के लिए दुआएं कीजिएगा। अल्लाह का शुक्र है, मैंने खूब बिल्ली बच्चों को दम किया, तब उठ के वो माशाल्लाह से दूध भी पी रहा है और थोड़ा बहुत चल फिर भी रहा है। लेकिन अभी सो रहा है, नींद आ रही है, सो रहा है वो।
तो शुक्र कुछ बेहतर है कल के बनिस्बत। अल्लाह कलाम में बहुत ताकत है, इससे अल्लाह ताला को याद रखिए और अल्लाह ताला का नाम पढ़ते रहिए। कोई भी हासिल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ना आपका ना आपके जानवरों का। अपने ऊपर भी दम कीजिए, अपने घर वालों के ऊपर भी और अपने जानवरों के ऊपर भी पढ़ पढ़ के दम क्या करें। कुरान शरीफ रोज़ाना पढ़ें, एक एक सिपारा, और जितनी भी सूरतें हैं पढ़ें, सुबह असर के टाइम और रात को सोने से पहले खूब दम करें। जब बीमार हो जाएं तो खूब दम क्या करें। अल्लाह कलाम में बहुत ताकत है, अल्लाह के नामों में बहुत फ़ायदा पहुंचता है। मेरा आजमाया हुआ है, आप लोग भी पढ़ने की आदत डालें, बच्चे भी और सारे बड़े भी। बच्चों को बहुत याद करना चाहिए अल्लाह ताला के नाम और जितने भी सूरतें हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग याद करेंगे बच्चे भी, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ। और जब तक ये अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।